हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा एंड आई वेलकम यू टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप सब परेशान हो। तो दोस्तों, लगभग 5 महीने रह गए हैं आपके नीट 2024 एग्जाम के लिए, और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ये कंफ्यूजन में होंगे कि सर नए टॉपिक्स पढ़ूं, रिवीजन करूं या फिर मॉक टेस्ट दूं, राइट? क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ फ्रेंड्स रिवीजन कर रहे होंगे, और वहीं आप शायद अभी सिलेबस ही कंप्लीट करने में अटके हुए हो, राइट? तो ये प्रॉब्लम तो बहुत जाहिर सी बात है, और बहुत सारे बच्चे, मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूं कि जब नीट में अभी 5 महीने के आसपास का टाइम है ना, कम से कम 60-70% बच्चों के दिमाग में बस यही घूम रहा होगा कि सर मैं करूं तो करूं क्या, राइट? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, सिलेबस भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? बहुत सारा सिलेबस भी रहता है, रिवीजन तो अभी तक स्टार्ट करी ही नहीं है, और मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो बहुत कम मार्क्स आते हैं और ज्यादा डीमोटिवेशन होता है। तो गाइज, आज मैं इन सबका ना आपको एक एग्जैक्ट चीज बताने वाला हूं, एक प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं कि आपको इससे कैसे कॉप अप करना है और आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी अगले 5 महीने में कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो और आपका नीट में बेस्ट स्कोर जो पॉसिबल है वो आ सके। तो देखो दोस्त, इसको एक बार ना एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो दोस्त कि नीट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, राइट? आपको ऐसा नहीं करना कि एक टॉपिक में ही आप अब 10-15 दिन लगा रहे हो, अब ऐसा नहीं करना। अब आपको जो एम आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। जहां तक मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में लास्ट ईयर भी ये देखा गया था कि बॉस फिजिक्स ना बहुत ज्यादा टफ साइड पर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, कंसेप्चुअल आ रहा है, राइट? बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आपको अभी फोकस करना पड़ेगा अपने सिलेबस कंप्लीशन पर। ऑब्वियसली अगर आप 12th क्लास में हो तो प्रायोरिटी 12th को दो, राइट? और अगर आप ड्रॉपर हो तो 12th और 11th को साथ में लेकर चल सकते हो, बट आपको टारगेट ये करना है दोस्त, सिलेबस कंप्लीशन। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वही बात हो गई कि जो हमें पता है ऑलरेडी, आप बता रहे हो सिलेबस कंप्लीट करना है, बट सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा। यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज क्या है? देखो दोस्त, सबसे बढ़िया बात जो आपको अब करनी है ना सिलेबस कंप्लीशन में, वो आपको ये 3 पॉइंट रूल अपनाना है। क्या है? सबसे पहले आपको कोई भी अच्छा वन शॉट देखना है। वन शॉट्स के लिए आप हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम वन शॉट्स करा रहे हैं। वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के साथ साथ आपको अपनी फॉर्मूला शीट बनानी है, राइट? जो भी थ्योरी है उसको अभी साइड रखो, जो वन शॉट देखते वक्त फॉर्मूलाज आए, खासकर उस फॉर्मूलेस को आपने लिखने हैं और उस फॉर्मूला शीट को अपने साथ रखकर पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस आपको हर चैप्टर के लिए अब अपनाना है। तो जो आपके अभी पेंडिंग चैप्टर्स हैं, राइट, जिनको आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, मान लो ऑप्टिक्स अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किया, तो उन सबके लिए आपको ये वाली स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ठीक है? तो इससे ना आपका एक बेसिक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका ये स्टेप कीजिए, फिर जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं फिर इनको कीजिए। फिर दूसरी बात है, अब आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा सिलेक्टेड टॉपिक्स का, राइट? अभी आपका डीमोटिवेशन का वन ऑफ द रीजन इज कि आप उन टॉपिक्स का भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, या मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चन से आप डर रहे हो जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, राइट? तो ऐसा मत कीजिए। आप कोई भी अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जैसे किताब लीजिए, और हम खुद यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, राइट? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करिए। तो जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, जो चैप्टर, जो यूनिट आपके हो चुके हैं, उनको उनको प्रायोरिटी दीजिए और अच्छे से आपका हो जाएगा। नाउ फेब ऑनवर्ड्स आपका सीधा टारगेट होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आराम से बैठकर 720 नंबर का, मतलब अब आपके पास फेब ऑनवर्ड्स ये टाइम आ जाएगा कि जब आपको पूरा का पूरा 720 पर फोकस करना है। अब सब्जेक्ट वाइज फोकस नहीं करना, 720 में से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, राइट? तो वो अप्रोच आपको लेनी है फेब के बाद। जनवरी तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज डू नॉट इग्नोर द सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए। जो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था, आपको रोटेशन बहुत डिफिकल्ट लगता था, थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, ठीक है, मान लो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, उसका वन शॉट देखिए, खुद से फॉर्मूला शीट बनाइए, राइट? और पीवाईक्यूज कीजिए। ये 3 स्टेप प्रोसेस में उस पूरे चैप्टर को समाप्त कीजिए, राइट?
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो कि ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बस कहने में बड़ी आसान है, बट लिटरली जो बच्चे इनसे जूझ रहे हैं बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तरफ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, एक तरफ हमारे फ्रेंड्स रिवीजन कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे कुछ फ्रेंड्स टेस्ट दे रहे हैं और उसमें फोड़ रहे हैं और बता रहे हैं मेरा इतना AIR आया, मेरा इतने मार्क्स आए, 720 में से मेरे 700 आए लास्ट मॉक टेस्ट में। तो डर लगता है, अपने पर फोकस करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टे काम, राइट? आप जितना कामनेस रखोगे, जितना मतलब आराम से काम करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, राइट? नीट में इस बार फोड़ना है, ये मेंटेलिटी से पढ़ाई करो, ये मत आधे मन से पढ़ाई मत करो, ये मत सोचो कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखेंगे, राइट? एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनवरी ना पूरा, मतलब अभी तो दिसंबर भी खत्म होने वाला है, बट दिसंबर के भी कुछ दिन बचे हैं, तो दिसंबर और जनवरी में ना अपना 100% दे दो, राइट? उसके बाद आपको एक इतना अच्छा मोमेंटम आपका पिक हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बॉस नीट बिल्कुल हो सकता है। 5 महीने कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है? और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि यार आपने अब सपना देख लिया है नीट एग्जाम फोड़ने का, तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रीम, राइट? बहुत महंगा सपना है, और महंगा सपना है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, राइट? तो अगर आपने सोच लिया है कि बॉस अब आपको नीट निकालना है, तो अच्छे से, राइट? अब आपको सुबह भी उठना पड़ेगा, रात को देर तक भी पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया या फिर इतना कुछ नहीं किया, ठीक है? तो ये सब चीजें करिए, राइट? ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। कोई भी चैप्टर्स जो आपके रह गए हैं या रिवीजन करना है, वन शॉट देखो, साथ साथ फॉर्मूला शीट बनाओ और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। सो दैट इज इट गाइस, दैट वाज अ लिटिल थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, राइट? आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड एनीवेज गुड लक, राइट? आपके नीट एग्जाम के लिए तैयारी ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल होगा, इस बार नीट होगा ही होगा, इस मेंटेलिटी से तैयारी करो, एंड गुड लक विद योर प्रिपरेशन। हम सब आपके साथ हैं, बस डोंट लूज मोटिवेशन, राइट? ड्रीम देखा है तो पूरा भी होगा। बढ़िया, चलिए।